इंडिया और जॉर्डन के बिजनेस फोरम को लेके है। अब यहाँ पे एक शब्द आया बिजनेस, मेन फोकस किया जाएगा ट्रेड्स के ऊपर, मेन फोकस किया जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। कितने से ऊपर के स्टेक्स होते हैं जब एफडीआई की बात होती है? 10% से ज्यादा के, तो एफडीआई के ऊपर फोकस करा है। जब भी 10% से स्टेक्स का नंबर ज्यादा होता है तो उस केस में डिसीजन मेकिंग पावर भी आ जाती है आपके पास। आपको जब कोई डिसीजन लिया जाएगा, एडवाइजरी रोल नहीं रहेगा, आपकी वहां पे पार्टनरशिप रहेगी। तो ये इंडिया और जॉर्डन का जो अभी बिजनेस फोरम हुआ, क्योंकि इंडिया ने विजिट करा 3 कंट्रीज में, कौन कौन सी हैं? जॉर्डन है, इथोपिया है, ओमान है। तो ये 3 ऐसे बोल रहे थे कि तीसरी जो लेग जाएगी दैट इज टुवर्ड ओमान। तो इनकी कैपिटल्स आपने सबसे पहले याद रखनी है। तो जॉर्डन की आ जाएगी अमान, देन इथोपिया की आ जाएगी एडिस अबाबा, एंड ओमान की आ जाएगी मस्कट। तो ये 3 आ गई। और उसके अलावा जॉर्डन को अगर आप मैप पे देखोगे, वर्ल्ड मैप पे चलते हैं सबसे पहले, इंडिया आ गया इस तरफ। इंडिया के आप वेस्टर्न डायरेक्शन में जब आओगे तो यहाँ पे अरब पेनिनसुला आता है। अरब पेनिनसुला के बिल्कुल ईस्टर्न एंड पे देखोगे तो देयर इज अ कंट्री नेम्ड ओमान। तो एक कंट्री ये आ गई आपकी ओमान। उसके अलावा नीचे की तरफ अफ्रीकन यूनियन को देखोगे तो यहाँ पे एक कंट्री आपको दिखाई देगी दैट इज इथोपिया। अब आ जाओ बिल्कुल जो आपका वेस्टर्न पॉइंट है, यहाँ पे आपको इजराइल मिलेगा। इसके जो साइड में कंट्री आएगी दैट इज ऊपर वाली लगा दी, सॉरी नीचे वाली, ये कौन सी है? ये सीरिया है, ये वाली जॉर्डन है। तो यहाँ पे आ जाएगी कंट्री दैट इज जॉर्डन। पहले जॉर्डन, देन इथोपिया, देन ओमान। तो ये बीच में जो वाटर बॉडी आपको दिखाई दे रही है रेड सी, रेड सी के आपने बॉर्डरिंग कंट्रीज पढ़े थे, DESSEY, डेजी से याद किया था। जिबूती था, इरिट्रिया था, सूडान, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यमन। तो ये कुछ कंट्रीज आ जाती हैं जो रेड सी को बॉर्डर टच करके रखती हैं। अब देखो अगर, हाँ ठीक है, स्ट्रेट आ गई यहाँ पे बाब अल मंदेब। ये कौन सी वाटर बॉडी आ जाएगी? नो, गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन रेड सी को कनेक्ट कर रहा है, कौन सा स्ट्रेट? बाब अल मंदेब। यहाँ पे आपका कौन सा कैनाल है? स्विस कैनाल। यहाँ पे इजिप्ट का एक पोर्ट है, 2 पोर्ट्स हैं एक्चुअली, एक कायरो पोर्ट आता है, एक अलेक्जेंड्रिया पोर्ट आता है, ये दोनों पोर्ट्स हैं। ये कौन सा पेनिनसुला था? सिनाई पेनिनसुला, इसको भी ध्यान में रखोगे आप, सिनाई पेनिनसुला। कौन सी वाटर बॉडी आ गई? मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, वहां पे मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ आपको कंट्री जॉर्डन मिल जाएगी। जॉर्डन के साथ एक सी दिमाग में रखना, दैट इज सी ऑफ गैलीलीज। गैलीलीज सी कभी भी आ जाए वो जॉर्डन के साथ जुड़ा हुआ है, बस इतना याद रखो अभी के लिए। अब अगर वाटर बॉडीज को देखोगे, रेड सी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, पोर्ट्स बने होते हैं, इनलैंड पोर्ट्स भी होते हैं जो रिवर वाटर बॉडीज के साथ साथ कनेक्ट हो जाते हैं आपके सीज के साथ। उस तरफ को देखोगे देन देयर इज मेडिटेरेनियन सी। नीचे आओगे, इथोपिया की अगर बात करें तो इथोपिया के ऊपर डायरेक्टली तो मैरीटाइम बॉर्डर नहीं है, पर इनडायरेक्टली ये भी वाटर बॉडीज के नजदीक ही है। जैसे यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन आ गया, ट्रेड रूट यहाँ से भी चलते हैं। फिर ऊपर रेड सी को देखोगे, रेड सी इंपॉर्टेंट है अगेन। ऊपर आपकी स्वेज कैनाल है, स्वेज कैनाल इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेड के लिए अगेन। उसके अलावा वाटर बॉडी इस तरफ देखोगे, अरेबियन सी आ जाएगा। इंडिया के साथ क्या क्या कनेक्टेड है? तो अभी आपने यहाँ पे पोर्ट्स पढ़े, यहाँ पे आपका कांडला पोर्ट था गुजरात वाले पार्ट में, दैट इज दीन दयाल पोर्ट भी जिसे बोला। यहाँ महाराष्ट्र में 2 देख के आए आप, जवाहरलाल नेहरू था और मुंबई पोर्ट था। उसके बाद आपने गोवा में देखा मोरमुगांव, कर्नाटका में देखा मैंगलोर, केरला में देखा कोची पोर्ट। मतलब कनेक्टिविटी आपको यहाँ से दिखाई दे रही है। थोड़ी सी और कनेक्टिविटी देखें तो ओमान के ऊपर की तरफ वाटर बॉडीज दोबारा से इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। ये कौन सा गल्फ था? पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ। ये कौन सा गल्फ है? गल्फ ऑफ ओमान, ओमान के बिल्कुल ऊपर गल्फ ऑफ ओमान। यहाँ कौन सा स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो मतलब अगर आप ओमान जा रहे हो तो आपकी कहीं ना कहीं जो कनेक्टिविटी है वो ऊपर वाली कंट्री के साथ भी जुड़ेगी। यहां से थोड़ा फोल्ड कर देती हूँ। ईरान आ गया, ईरान हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट कंट्री आ जाती है। ईरान के बाद आपका एक इंटरनेशनल कॉरिडोर ऊपर की तरफ को निकलता है, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। एक कनेक्टिविटी इधर दिख रही है अपने को, ठीक है। इस कनेक्टिविटी के बाद सऊदी अरेबिया तो है ही। सऊदी अरेबिया की पार्टनरशिप कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ बड़ी इन्फ्लुएंस हो रही थी, डिफेंस पैक्ट इन्होंने साइन करे थे, तो हमारे लिए कंसर्न की बात रहती है। ओमान के साथ फ्रेंडशिप इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा साइड में देखोगे UAE,
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अभी यहाँ गए तो नहीं है, पर यूएई का आप एक सिग्निफिकेंस कल भी पढ़ चुके हो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव के अंदर, जब यूएई ने स्टेटमेंट दी थी कि जो इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इनोवेशन है उसमें हम भी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको शो करना चाहते हैं, तो यूएई ने तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर लिया हुआ है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव के अंदर। मतलब पड़ोसी जो है उनकी भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। बाकी सऊदी अरेबिया को देखोगे तो यहाँ पे आपने एक डेजर्ट भी पढ़ा था, रूबल खाली। रूबल खाली में हुआ क्या था, एक हैदराबाद का लड़का था, उसने बोला कि मैं भी जाऊंगा इसको चेक करूंगा, तो अंदर नेटवर्क तो आता नहीं है इस डेजर्ट में, क्यों, रूब अल खाली मतलब सब कुछ खाली दिखाई देगा आपको, वहां पे रेप्टाइल्स ज्यादा होंगे, स्टोनी डेजर्ट है, पथरीला इलाका आपको सारा मिलेगा। तो ये अंदर गए, इनकी कंपास ही खराब हो जाती है, कंपास खराब तो डायरेक्शन नहीं पता लगी, खाना वहां पे अवेलेबल नहीं था, भूख से डेथ हो जाती है। बाद में जाके पता लगा सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू कि वहां पे बॉडी पड़ी हुई थी। इसके अलावा 2 ही लोग थे, नाम मुझे उनके याद नहीं है, बहुत पहले 19 का जब ईयर चल रहा है, तो मतलब 20th सेंचुरी जब चल रही है, तो उस टाइम पे उन्होंने क्रॉसिंग करी थी डेजर्ट की। चलो रूबल खाली को छोड़ो, देन देयर इज येमेन। येमेन के भी कंसर्न बने रहते हैं, कौन सा रिबेलियन ग्रुप था यहाँ पे, हाउदी, तो ये रिबेलियन ग्रुप भी आपने ध्यान में रखना है, हाउदी। अब आ गई आपकी दूसरी कंट्री इथोपिया। अब देखो अफ्रीकन यूनियन में तो वैसे भी इंडिया अपनी एज बनाना चाहता है, तो यहाँ की हर एक कंट्री, अंगोला नहीं हमने छोड़ी, देन बोत्सवाना नहीं हमने छोड़ी, कोई भी कंट्री हम अफ्रीकन यूनियन की नहीं छोड़ना चाहते हो। अब जो कंट्रीज आपने इस साल नहीं सुनी थी, इससे पिछले 2 साल में आप देखोगे सेनेगल भी हम विजिट कर चुके हैं। अफ्रीकन यूनियन के बिल्कुल वेस्टर्न साइड पे जाओगे, वहां पे एक छोटी सी कंट्री याद होगी आपको, सेनेगल देखी थी, जिसकी कैपिटल डकार थी, तो वो वाली जो कंट्री है वहां पे हमारे प्रेसिडेंट ने विजिट कराया, द्रौपदी मुर्मू ही गए थे। तो मतलब अफ्रीकन यूनियन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रेड के बेसिस पे भी, और एज अ कंट्री के लिए भी, और एज अ कनेक्टिविटी के पर्पज से भी। और यहाँ पे चाइना का भी एक डोमिनेंस आपको मिलता है, जो इनके मिनरल्स हैं वहां पे चाइना अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, ये भी नहीं बोल सकते कि करना चाहता है। पढ़ा था आपने एक बार बड़े पहले आर्टिकल कि मिनरल्स के ऊपर मोनोपोली क्रिएट करके रखी हुई है चाइना ने इन अफ्रीकन यूनियन। उसके अलावा वाटर बॉडी तो आपको दिख रही है, रेड सी भी है यहाँ पे, गल्फ ऑफ एडन के साथ कनेक्टेड है, तो अरेबियन सी के साथ भी कनेक्टेड है। बाकी सोमाली के पायरेट्स बड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं, हमारी नेवी को बड़ी बार ऑपरेशन कंडक्ट करने पड़ते हैं कि ये मैटर ना आए, क्योंकि जब आपकी शिप्स को कोई सीज कर लेता है ऑब्वियसली आपका लॉस होता है दूसरे बैकएंड पे। देन रेड सी के बाद ऊपर की तरफ जब आप देखोगे, देयर इज जॉर्डन, साइड में इजराइल भी है। अभी जब ऑस्ट्रेलिया वाला इंसिडेंट हुआ, कौन सा बीच था, बॉन्डी बीच, तो अब उसके बड़े सारे लिंक्स बनाए जा रहे हैं फॉर नाउ। कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगी, कोई रिलीजन के ऊपर ज्यादा अटैक्स कर रहा है, कहीं हैदराबाद के साथ लिंकिंग कर दी गई थी, कहीं उन्हें पाकिस्तान के साथ लिंकिंग करी, श्योरिटी अभी कुछ भी नहीं है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। अब उस जगह को भी हटा दें तो इजराइल ने भी स्टेटमेंट करा था, ऑब्वियसली इनकी बात तो बनती थी, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे आपको जूइश पॉपुलेशन ठीक ठाक मिलती है, तो इजराइल की तो कनेक्टिविटी आनी थी। तो इजराइल को अभी देखोगे कहीं ना कहीं इजराइल फिर भी डिस्टर्ब है अलोंग विद गाजा, अभी भी वो प्रॉब्लम चली रही है, सारा क्योस चल रहा है, तो हमें एक और रिलायबल पार्टनर की जरूरत थी, तो हमने देखा जॉर्डन। तो जब जॉर्डन के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं इनडायरेक्टली, यहाँ पे एक छोटा सा पोर्ट है इनका, इनलैंड वाटर बेस के ऊपर है, पोर्ट का नाम है अकाबा, अकाबा पोर्ट। तो ये जो अकाबा पोर्ट है ये किस कंट्री का है, आंसर है जॉर्डन। इससे हमें कनेक्टिविटी मिल जाती है टुवर्ड द मेडिटेरेनियन सी, इनलैंड वाटर वेट्स, आपको यहाँ पे सी नहीं दिखेगा, ये थोड़ी मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है, इनलैंड वाटर बेस के थ्रू कनेक्टिविटी बन रखी है। जैसे ही मेडिटेरेनियन सी के साथ हमारी कनेक्टिविटी आती है तो हमारा यूरोपियन यूनियन के लिए रूट ओपन हो जाता है। अब देखो इसराइल की बात क्यों करी, क्योंकि आपने एक और कॉरिडोर पढ़ा था, इमैक, क्या था ये, इंडियन मिडल ईस्ट यूरोपियन, डबल ई लिख लिया, वैसे EMEC लिखते हैं पर 2 ई आते हैं यहाँ पे, इंडियन मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, मतलब इंडिया से चलेंगे, मिडल ईस्ट को कवर करेंगे और यूरोप को कनेक्ट करेंगे। ग्रीस के पास हम पहुंचे थे यहाँ से, है ना, याद है ना, ग्रीस के साथ कनेक्टिविटी हुई थी, पर बार बार पॉज कहाँ पे आ रहा था, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही थी, इजराइल में, सारा रूट ही यहाँ से बंद पड़ा है। तो हम थोड़ा घूम के जा रहे हैं बेशक, पर हमें और भी रिलायबल पार्टनर चाहिए कि हमारी जो ट्रेड कनेक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट्स है इन कंट्री से, वो हमारी कंट्रीज में भी आती रहे, हम इनकी कंट्रीज में भी करते रहे। अभी के लिए जो जियो पॉलिटिक्स है चेंज होती हुई आपको दोबारा से दिखेगी, कंट्रीज का, वो वाली कंट्रीज हैं जहां पे आपने सोचा नहीं था 2-3 महीने अगर पूछा जाए कि यहाँ पे भी विजिट्स हो सकती हैं, जियो पॉलिटिक्स अगेन चेंज्ड। तभी PSIR जो होता है वो बहुत ज्यादा वास्ट होता है, उसमें आपको पूरा अपडेटेड रहना होता है, अगर आपके नोट्स ठीक से बन जाते हैं तो फिर आपको अपडेट्स ही ऐड करनी होती है। चलो ठीक है, तो ये वर्ल्ड मैप पे भी आप देखोगे, यहाँ पे सारी कंट्रीज को एक बार रिमाइंड कर लो, ये आपका अरब पेनिनसुला, चलो अपने से देखो पहले, तो यहाँ इंडिया आ गया, कौन सी बॉडी,
अरेबियन सी कौन सी कंट्री, ओमान कौन सी कंट्री, इथोपिया कौन सी वाटर बॉडी, रेड सी कौन सी वाटर बॉडी, गल्फ ऑफ एडन कौन सा स्टेट, बाबल मंदेब। उसके अलावा ये कौन सा पेनिनसुला, पेनिनसुला सिनाई पेनिनसुला। उसके अलावा यहाँ पे कौन सी कंट्री, जॉर्डन, कौन सी वाटर बॉडी, मेडिटेरेनियन सी। कुछ छूटा तो नहीं यहां से, अच्छा गल्फ वगैरह, ठीक है। यहाँ पे कौन सा गल्फ था, ये पर्शियन गल्फ। ईरान है ना ऊपर की तरफ, पुराना नाम पर्शिया आ जाता है, पर्शियन गल्फ है यहाँ पे। यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कहीं ना कहीं ईरान की मोनोपोली रहती है, धमकी दे देता है कि मैं रोक दूंगा सारा ट्रेड, पर उनको भी पता है हमारा भी लॉस होएगा अगर यहाँ पे हम ट्रेड को रोकते हैं। आफ्टर दैट ये वाला, ओहो ओमान, बस कंट्री याद रख लो, उसके ऊपर जो गल्फ का नाम है कंट्री के नाम के ऊपर पड़ा हुआ है। जो आपका जॉर्डन है, द कैपिटल इज, नहीं कायरो तो आपका इजिप्ट का आ गया, अमान। उसके बाद ओमान की कैपिटल इज मस्कट, इथोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा। अफ्रीकन यूनियन के जो कहां पे आते हैं, एडिस अबाबा इथोपिया में लोकेटेड है। चलो ठीक है, ये आपकी अभी जियो पॉलिटिक्स बन रही है। कनेक्ट, हाँ हाँ आप बोल रहे थे कुछ, गल्फ ऑफ अकाबा भी है, यस, वो जो आपने, चलो इसको भी देख ही लो, अब बोल ही दिया। ये जो छोटी सी यहाँ पे वाटर बॉडी निकल के आ रही है, दिस वन गल्फ ऑफ अकाबा, या इसे गल्फ ऑफ एलाद भी बोल देते हैं, ठीक है। अकाबा पोर्ट भी है, तो कनेक्ट तो कर ही रहा है ना ऊपर जॉर्डन को, तो दैट इज द वाटर बॉडी यहाँ पे, ठीक है जी। गल्फ ऑफ अकाबा भी याद रख लेना, बाकी कनेक्टिविटीज ध्यान में रखनी है। ये सारी बनी मैप पे, अपने हाथ से भी इसको एक बार ड्रॉ करना है शॉर्टकट फॉर्म में, जैसे इंडिया को दिखा दिया एक तरफ, इस तरह से दिखा देते हैं इंडिया को शॉर्ट फॉर्म में। देन उसके बाद यहाँ पे पेनिनसुला अपना बना दिया, यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन दिखा दिया। आगे गए टिप पे, यहाँ पे इजराइल आपको दिखेगा, देयर इज जॉर्डन। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आपको मैप बना लेना है, रिमाइंडर रहेगा कि कहाँ पे क्या विजिट्स हुई। चलिए अब फटाफट से आउटकम्स देखते हैं, उससे पहले जॉर्डन को देख लो एक बार। तो जॉर्डन की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज आएंगी, ऑप्शन ध्यान से देखने हैं। वैसे तो इजराइली लिखा होगा इस तरफ वेस्टर्न साइड पे, अदरवाइज अगर जो आपका गाजा है वो भी अगर आता है, वो कोई स्टेट नहीं उसको कंसीडर करता। इवन इंडिया भी 2 स्टेट का कॉन्सेप्ट आगे प्रमोट करता है, पर हम सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो दिक्कत आ जाती है। इस तरफ सारा इजराइल के साथ कनेक्टेड है, जो वेस्टर्न पार्ट है। नॉर्थ में जाओगे सीरिया, अभी पीछे गलत ड्रॉ करा था तो याद रख लेना, ऊपर की तरफ सीरिया है, नीचे आपकी सीरिया की कैपिटल क्या आती है, दमास्कस। जब वो असाद वाला इशू हुआ था आज से, मतलब नवंबर 2024 में, जब सरकारें वहां पे पलटी थी, फिर इजराइल के फेवर में आई थी, तो उस टाइम पे ये आर्टिकल आया था, उसके बाद कभी आया नहीं। आफ्टर दैट यहाँ पे इराक आ जाएगा, देन इस तरफ को आपका सऊदी अरेबिया है, ये वाली आपकी वो गल्फ ऑफ एलात आ जाएगी, या गल्फ ऑफ अकाबा जिसको बोल दिया जाता है। तो ये जॉर्डन का आ गया ज्योग्राफी। आफ्टर दैट ओमान आते हैं, ओमान की सिर्फ 2 ही कंट्रीज के साथ बॉर्डर है, एक तरफ यमन है, ऊपर की, सॉरी 3 कंट्रीज के साथ है, और ऊपर जाके यूएई है, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड यमन। उसके बाद तीसरी जो कंट्री आज आपने देखी, दैट इज इथोपिया। इथोपिया के साथ एक तो सीड ऑफ हॉर्न की कंट्रीज याद रखनी है आपने, जो सीड या मतलब सीड से याद रखने हैं, और इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, हॉर्न की तरह शेप बनती है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो एक तो आ गई सोमालिया, ई से आ गया इरिट्रिया, डी से आ जाएगा जिबूती, और एक ई से तो इथोपिया खुद ही है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाते हैं। नीचे की कंट्रीज याद कर लो, एक केन्या आता है, अच्छा यहाँ पे केन्या है, इथोपिया, ये कौन सी लेक थी, तुर्काना, लेक तुर्काना, ठीक है। उसके बाद ये जो साइड में आपको दिखेगा साउथ सुडान, और थोड़ा सा पार्ट आपका ऊपर सुडान के साथ भी लगता है। तो ये मैपिंग पे आपने देख ली, हाईली गुबी नाम का वॉल्केनो कहाँ पे इरप्ट हुआ था, ठीक है। और उसके अलावा आपके अभी पंजाब के पेपर में वॉल्केनो आ गए थे, मैच द फॉलोइंग टाइप, तो आते हैं मतलब वॉल्केनोस, आपने ध्यान में रखने। चलिए जी अब देखते हैं, यहाँ पे बार बार जो लीडर्स हैं उनका नाम लिया गया है, क्योंकि यहाँ के जो हेड हैं वो आते हैं, खुद गाड़ी ड्राइव करके जाते हैं, साइड में मोदी जी को बिठाते हैं, आजा मेरी राइट साइड में बैठ जा, वहां पे उल्टा होता है, ठीक है। तो ठीक है, इस वजह से बार बार ना लीडर्स का नाम यूज करा गया है। आपने अपने आंसर में कभी भी लीडर्स के नाम नहीं बड़े स्पेसिफाई करने हैं, आपने इंडिया लिखना है, देन जॉर्डन लिखना है। विजिट का भी जब बताया जाता है तो इंडिया की विजिट हुई टू जॉर्डन, ठीक। आपने ऐसे लिखना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, कईयों ने तो जी भी लगा दिए होते हैं आंसर लिखते हुए, इतना नहीं करना है, आप एग्जीक्यूटिव का पार्ट होंगे तो इतना नहीं करना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, नहीं लिखना है, प्राइम मिनिस्टर तक लिख सकते हो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विजिटेड दिस लोकेशन, नाम नहीं लिखने हैं, नाम अवॉइड करो थोड़ा। चलो, तो सबसे पहले तो यूथ डेवलपमेंट पे फोकस करा है, स्पोर्ट्स, स्पेस एंड इनोवेशन, वेलफेयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। थोड़े से यूनिक यहाँ पे आइडियाज आपको दिखेंगे, जैसे ये वाला पॉइंट है,
वेलफेयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी कितना ही फोकस करते हैं जब विजिट किसी दूसरी कंट्री के अंदर होती है। कल्चर के ऊपर खैर वो जो कॉमन से फीचर्स हैं वो तो रहेंगे यहाँ पे भी, बट उसके अलावा यूथ डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स। अभी मेसी जी आए थे, काफी मैस हो गया सारे एरियाज में, है ना। तो उसके बाद महाराष्ट्र में एक फुटबॉल क्लब के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि आप इतने सारे इनवाइटीज के ऊपर इतना सारा पैसा खर्च कर देते हो, इससे बेटर है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे भी थोड़ा ध्यान रखें और मैं अपनी कंट्री से 10 ऐसे मेसी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। डेरोगेटरी नहीं थी वो टुवर्ड मेसी जी की तरफ, पर उसमें ये चीज रिप्रेजेंट करी गई कि इंडिया में सच में ही प्रेगमेटिक अप्रोच लेनी पड़ेगी अपने को स्पोर्ट्स के लिए। जिन्होंने तो जीत लिए, जिन्होंने मेडल्स लाए, उनको बाद में प्रेज तो किया जाता है, वो बनता भी है उनका प्रेज करना, पर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अपना स्पोर्ट्स वाला वो कहीं ना कहीं वीक है। एक केस स्टडी आपने केरला वाली करी थी, वो जो डंपिंग साइट थी उसको कन्वर्ट कर दिया था इनटू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पार्टी आई इसी बोलने पे थी कि ये जो डंपिंग साइट यहाँ पे दिखती है इसको हम खाली करेंगे। बायो रेमेडिएशन जैसी प्रोसेसेस का यूज किया था उन्होंने, और वो जो डंपिंग साइट थी पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करा था। एक अच्छी केस स्टडी वहां से बनती है। खैर, ये शॉर्ट फॉर्म में अपने पास लिख के रख लो, पीपीटी तो आपको मिलेगी। तो यूथ डेवलपमेंट पे फोकस किया, स्पोर्ट्स पे किया, स्पेस एंड इनोवेशन, आफ्टर दैट वेलफेयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन पे फोकस करा। इसके अलावा आईटी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी आजकल हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करेंगे एग्रीकल्चर के साथ, ताकि हमारे पास डेटा अच्छा रहे, सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, एसिडिक है नेचर में, बेसिक है नेचर में, सेंसर्स का यूज किया जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज करा जाएगा, मल्टीपल टेक्नोलॉजी का हम मर्जर कर रहे हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में एक आपका प्रिसीजन एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग भी लिखा होता है, और दूसरा जो आएगा दैट इज माइक्रो इरिगेशन के ऊपर फोकस करा। तो जब भी आप इजराइल का नाम आपको ध्यान में आता है, ड्रिप इरिगेशन दिमाग में पॉपअप करती है, और दूसरी आपको माइक्रो इरिगेशन पे फोकस आता है। तो जॉर्डन भी साइड में प्रेजेंट है, यहां से भी हम माइक्रो इरिगेशन का कनेक्टिविटी बनाएंगे। तो दोनों कंट्रीज इन पैरामीटर्स के ऊपर कोलैबोरेट करने वाली हैं, दैट इज इंडिया एंड जॉर्डन। उसके बाद स्टेटमेंट जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से कि आपकी जो ज्योग्राफी है उसको अब अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का टाइम आ चुका है। क्यों बोला ऐसे कि ज्योग्राफी टू अपॉर्चुनिटी? सुनो, स्टेटमेंट बहुत अच्छी है कि जैसे आप किसी कंट्री का, जब हमारा विजिट किसी कंट्री में होता है, आपको कुछ अगर यूनिक सी लाइन लिखनी होती है, वहां पे ऐसी स्टेटमेंट्स यूज कर सकते हो, कन्वर्ट ज्योग्राफी इनटू अपॉर्चुनिटी। किस बेसिस पे बोला, मैंने आपको पीछे सारी कनेक्टिविटी दिखाई। नीचे एक पॉइंट नितिन ने भी रिमाइंड करवाया, गल्फ ऑफ अकाबा भी आ जाती है, गल्फ ऑफ एलाद भी आ जाता है, जो रेड सी के साथ दोबारा से हमें कनेक्ट कर रहा है। आफ्टर दैट मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्टिविटी बन रही है। INSTC आ गया, चलो वो दूसरी कंट्री के साथ आएगा आपका, कौन सी कंट्री? ओमान। ओमान मतलब ईरान है ना INSTC का पार्ट, तो नीचे वाली जो कंट्री आएगी दैट इज ओमान। तो मतलब कनेक्टिविटी पे फोकस करा और इनडायरेक्ट रूट्स के ऊपर फोकस करा है, तभी बोला ज्योग्राफी को आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बाकी एरियाज में भी आपको कुछ ना कुछ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, तभी IT सेक्टर में किया, यूथ आपका, देन स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस किया, डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं उनके ऊपर फोकस किया, तभी वो सारी चीजें यहाँ पे मर्ज करी है। अब इंडियन जो कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि हमारे पास ऑल्टरनेट रूट्स हो, कि हम US, कनाडा और भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके साथ कनेक्ट कर सकें। तो जॉर्डन एक रूट वहां पे बन के निकल के आ रहा है। इजराइल में क्योस ज्यादा है, इसी वजह से हमारे लिए वो एक रेलिवेंट ऑप्शन नहीं बन पा रही है फ्रॉम द वेस्टर्न एशियन रूट, जो वेस्टर्न एशिया का आपका रूट बन के आता है। तो जॉर्डन के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड कर सकते हैं अपनी ज्योग्राफी का यूज करके। देन उसके बाद इंडिया ने अपनी तारीफ करी कि हमने देखो डिजिटली काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करी है आफ्टर 2014। वो आपको भी पता है, UPI आया, UPI को हमने अफ्रीकन यूनियन में प्रमोट करा, देन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हम प्रमोट कर रहे हैं। UPI आ गया, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आधार आ गया, बायोमेट्रिक ID सिस्टम। बायोमेट्रिक जैसे फिंगरप्रिंट लगाया, आंख का स्कैन करा जाता है। जब आंख की स्कैनिंग करी जाती है कौन से पार्ट को करते हैं? नो, आइरिस। वेरी गुड, ये याद रखना, जब आंख का स्कैन होता है कौन सा पार्ट? आइरिस आता है वहां पे। वो जो आंखों का कलर होता है ना, कईयों का ब्लू, कईयों का ग्रीन, कईयों का ब्लैक, ब्राउन, वो सारा आइरिस ही डिसाइड करता है। आफ्टर दैट देयर इज डिजिलॉकर, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखना चाहते हो, डिजी लॉकर बनता है। तो ये सारी डिजिटल जो फ्रेमवर्क में इंडिया ने ट्रांसफॉर्मेशन करा है, स्पेसिफिकली इन 3 चीजों के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करा जॉर्डन में जाके। देन कोलैबोरेशन कर सकते हैं कुछ स्टार्टअप्स में, जैसे आपको याद होगा भारतीय इनिशिएटिव आपने पढ़ा था, कौन सी बॉडी ने? यस, अपीडा ने उसको शुरू करा था। भारतीय इनिशिएटिव का मेन फोकस था कि भारत के अंदर जो भी एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट्स होंगी उनको हम एक्सपोर्ट करेंगे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर। वहां पे भी यही टर्म्स आई थी,
एक एग्रीटेक होगा आपको याद, एक फिनटेक था कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का भी पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजी और फाइनेंसिस को मर्ज कैसे करा जाए, सरकार ने क्या क्या स्कीम्स आपके लिए निकाल के रखी हुई है, उनकी अवेयरनेस तो होनी चाहिए। तो एक तो फिनटेक आ गया, दूसरा एग्रीटेक, और जो सबसे बड़ा कंसर्न आज के टाइम पे निकल के आ रहा है दैट इज हेल्थ टेक, मतलब टेक्नोलॉजी और हेल्थ को इंटीग्रेट करना। वीडियो कॉल के थ्रू आजकल आप अपॉइंटमेंट्स ले सकते हो, तो वहीं भी आपको सारी चीजें बता दी जाती हैं। तो ये टेक्नोलॉजी को मर्ज करने पे फोकस किया। अब देखो इंडिया और जॉर्डन, आपने ये सैट में भी नहीं पढ़ा होता क्योंकि ये अनसर्टिनिटी होती है, हमें नहीं पता होता ये कब जाके मिल लेंगे वहां पे। तो विजिट इस साल हुई है, प्रोबेबली आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि आउटकम्स क्या क्या निकल के आई जब विजिट हुई थी दिसंबर 2025 में इंडिया की टू जॉर्डन। तो वहां भी कुछ तो होना चाहिए कंटेंट लिखने के लिए, ये सारी चीजें आएंगी। उसके बाद इंडिया की जो कंपनीज हैं वो जॉर्डन में जाके कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करेंगी, जो भी आपने पीछे सेक्टर पढ़े वो सारी इन्वेस्टमेंट इंडिया से रहेगी टुवर्ड जॉर्डन। उसके अलावा वेस्ट एशिया और अफ्रीका के लिए जॉर्डन एक सेंटर बनने वाला है जहां पे सारी प्रोडक्शन करी जाएगी, ट्रेड की सप्लाई वास्ट करी जाएगी, मल्टी डायरेक्शंस में करी जाएगी। इसके अलावा फार्मेसी पे बड़ा ज्यादा फोकस करा गया, जेनरिक मेडिसिन आ गई, आपके वैक्सीन आ गए, आयुर्वेद आ गया, वेलनेस, वेलनेस में क्या करा जाता है, योगा आ जाता है, इसमें मेडिटेशन आ जाती है, और क्या बोला आर्यन, क्या क्या क्या, सैनिटेशन भी वेलनेस का ही पार्ट है, मतलब वेलनेस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड, मतलब जो भी शांति से चीजें रिलेटेड होंगी वो सब आएंगी। मेडिटेशन आप कूड़े का ढेर लगा है एक साइड, दूसरी तरफ आप बैठ के नहीं कर सकते। एक बार मैंने बताया था सितंबर लास्ट ईयर जब मेरा इंटरव्यू था, तो हम गए दिल्ली, दिल्ली में उधर पूछा, मैं कहा ढंग का पार्क कहाँ पे है, उन्होंने बोला कि यहाँ पे है, जॉगिंग वगैरह करेंगे लोग। वो इतना गंदा था पार्क, मैं कहा ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, योगा कैसे कर सकता है कोई। तो डंपिंग साइड की वो तो चलो सिचुएशन ही वैसी बन गई, वहां का वो बेशक पॉश एरिया था पर बड़ी बुरी हालत थी उस पार्क की भी। तो मतलब चलो ठीक है, स्मेल आ रही थी लिटरली वो कूड़े एंड ऑल की, तो वहां पे थोड़ी मेडिटेशन होती। तो वेलनेस में आपकी सैनिटेशन भी इंक्लूड हो जाती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो इसमें भी मर्ज होती है। चलो एनीवेज, इसके बाद एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया, एग्रीटेक फिनटेक वो आपने सुना, और एग्रीकल्चर के साथ ही आपके हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। देन प्रिसीजन फार्मिंग पे फोकस करेंगे। जब भी वर्ड आ जाए प्रिसीजन, मतलब अगर आपके पास एक खेत है, आधा सा एरिया उसका इनफर्टाइल पड़ा हुआ है, न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं है, मिनरल प्रॉपर नहीं है, तो उसके ऊपर भी आपने फोकस करना है। एक्यूरेसी से ज्यादा जब आप काम करते हो दैट इज प्रिसीजन फार्मिंग। यहाँ पे सेंसर्स का आप यूज करोगे, उसके बाद सॉइल के हेल्थ कार्ड बनेंगे, उसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का आप यूज करोगे, वाटर लेवल कितना है, एसिडिटी ज्यादा हो रखी है, आपको उसमें बेसिक कंपोनेंट ऐड करने पड़ेंगे, तो प्रिसीजन फार्मिंग की कैटेगरी आ जाती है। देन आता है माइक्रो इरिगेशन, पानी की दिक्कत है, वेस्ट एशिया की बात हो रही है, जॉर्डन की बात हो रही है, आपको थोड़ा ड्राई एरिया भी दिखेगा, माइक्रो इरिगेशन पे ये बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। एक आपने स्प्रिंकलर मेथड देखा होगा, पंजाब में वो ज्यादा पॉपुलर है, क्यों, क्योंकि खेत बड़े होते हैं, साइज ज्यादा होता है, पानी दूर तक भेजना होता है, तो जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है ऐसे होता है, फुहारा निकलता है प्रॉपर, उससे पानी जब घूमता है। चलो ये पंजाब के खेत आ गए, वाटर की अवेलेबिलिटी ठीक ठाक है, खैर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हुई थी पर रिवर्स का भी एक इन्फ्लुएंस रहता है, ये कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ड्रिप इरिगेशन में। ड्रिप इरिगेशन में क्या किया जाता है, हाँ इसमें क्या करते हैं, जैसे ये खेत है, यहाँ पे क्रॉपिंग लगा रखी है, एक पाइप लगाई जाएगी और इससे छोटे छोटे ऐसे पाइपलाइंस और निकाली जाएंगी, ताकि जहां पे क्रॉप अवेलेबल है वाटर की वेस्टेज ना हो और जितना वाटर रिक्वायर्ड है उतना ही प्रोवाइड करा जाए। एक आता है माइक्रो इरिगेशन, इस पाइप में भी और छोटी छोटी पाइप्स लगाई जाएंगी, जैसे कैपिलरी मेथड होता है, मतलब एक, जैसे आप अपने लंग्स को याद करो, बीच में विंड पाइप थी, फिर ब्रोंकाई बने थे, फिर ब्रोंकियोस थे, तब जाके एल्वियोलाई लगे थे। मतलब आपने क्या किया, एक बड़ी सी पाइप थी, इसमें मल्टीपल छोटी पाइप से ऐड करी और छोटी पाइप से ऐड करी, ताकि वो जो प्लांट जहां पे लगा हुआ है वहां तक ही आप वाटर को अवेलेबल करवा सको। मतलब आपने और ज्यादा प्रिसाइज तरीके से उसको वाटर को अवेलेबल करवाया, माइक्रो इरिगेशन। देन कोल्ड चेन्स, स्टोरेज के लिए आपको कोल्ड चेन डेवलप करनी पड़ेगी। ये फूड पार्क्स क्या आते हैं, वेयर हाउसेस की तरह एक्ट करेंगे। आफ्टर दैट स्टोरेज फैसिलिटी, स्टोर करके तो रखना ही पड़ेगा, तो तीनों इंटीग्रेटेड है एक दूसरे के साथ। आफ्टर दैट फर्टिलाइजर ज्वाइंट वेंचर, यूएस हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां से इंडिया ठीक ठाक फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करते हैं, हम खरीदते हैं ना फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा। रशिया भी हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है, पर सैंक्शन की वजह से हम थोड़ा अवॉइड कर रहे थे, इन कंट्रीज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट थे, तो इसके ऊपर भी हम ज्वाइंट वेंचर्स लेके आ रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है, जो स्टेटमेंट में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने बोला कि हम आपके साथ लेके आएंगे, पर ये कुछ सिग्निफिकेंट है जिनके ऊपर इंस्टेंट फोकस करा जाएगा।
इसके बाद इंडिया और इथोपिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। देन मैंने आपको बताया पहले जॉर्डन, देन इथोपिया। इथोपिया की आउटकम हम कल देखेंगे और उसके बाद ओमान की भी कल ही देख लेंगे। तो 3 कंट्रीज हैं टोटल जहां पे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने विजिट करा। मैप वाली चीज आपको क्लियर है सभी को। अब देखो इसको लिखने के 2 तरीके हैं। एक है कि आप डायरेक्टली पॉइंट्स को लिखोगे, दूसरा ज्योग्राफी टू अपॉर्चुनिटी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगर छोटा सा मैप ड्रॉ कर सकते हो ना, तो वेस्ट एशिया के साथ भी आप कनेक्टिविटी दिखा पाओगे। ऊपर आईएनएसटीसी वाला रूट भी दिखा सकते हो। इमैक नीचे से निकल के आया है, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, उसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन अफ्रीकन यूनियन, इजी होते हैं शॉर्ट वाले जो मैप होते हैं, उसमें ऐसे नहीं होता कि स्पेसिफिक आपको सारी एग्जैक्ट बाउंड्रीज दिखानी है। इंडिया का जब मैप बनाओगे तो बस वो टॉप वाला याद रखना है, ये ऊपर होनी चाहिए टिप, ये वाली नीचे होनी चाहिए। जो तुर्की या फिर पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से मैप बनते हैं वो थोड़े उल्टे बनाए जाते हैं, उसमें ये वाली कैप नीचे होती है, ये ऊपर होती है। पीओके वाला एरिया आ गया, उसको अपने मैप के अंदर दिखा लिया जाता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है। मैं जब मैप बनाती हूँ तो मेरे से तो ये ज्यादा ही बड़ा बन जाता है, मतलब उतना इंडिया नहीं बना होता, ऊपर वाला एरिया ज्यादा बन जाता है। एरिया ले लेना है पर देना नहीं है, वैसे फोकस रखना है, ठीक है, मैप को बनाते हुए। तो ये मैप में आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा जब अफ्रीकन यूनियन बनाते हुए तो ईजी आ जाता है, इस तरह से बनेगा। हॉर्न बना लिया अपना अफ्रीकन, वाटर बॉडीज दिखनी चाहिए, रेड सी, वो जो आपने पढ़ी गल्फ ऑफ एडन एंड ऑल। यहां से आप क्या दिखा पा रहे हो कि एक्चुअल में वो जो ज्योग्राफी है उसको एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह यूज करा जाएगा। कनेक्टिविटी आप दिखा सकते हो मैप के ऊपर। फिर उसके बाद जो एग्रीकल्चर में आपने कोलैबोरेशन देखी, आईटी सेक्टर में फोकस किया जाएगा, वो जो सारी चीजें हैं एफडीआई के ऊपर अभी हम पढ़ेंगे, जो आगे की विजिट्स हुई हैं, तो वो जो सारी चीजें आएंगी आपकी, उनको आप लिख सकते हो। ठीक, तो इसमें मैप भी आ गया, रिटन पार्ट भी आ गया, तो दोनों ही चीजें इसमें मर्ज हो जाएंगी। अगर किसी को क्वेश्चन लिखना होगा तो आपने एक तो ज्योग्राफी को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया, नंबर 1, और दूसरी की आउटकम्स के ऊपर फोकस करोगे। 2 पार्ट्स आएंगे इस क्वेश्चन के। ज्योग्राफी को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकती है ये इंडिया और जॉर्डन की विजिट, और मतलब इंडिया की जो जॉर्डन में विजिट हुई, प्लस जो की आउटकम्स निकल के आए इस विजिट के बाद, उसके ऊपर आप आंसर लिख सकते हो। 150 वर्ड्स, ज्यादा बड़ा नहीं इसमें पूछा जाएगा, ज्यादा आउटकम्स है नहीं, तो मेन से पॉइंट्स ही लिखने आपने।